बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 3rd and the period is social science, and this is your video number 1 and week number 12. In this video, we take a review of our second semester final examination content. In your second semester final examination content, there are 5 units in section A geography. Includes unit 1 Islamabad and unit 3 mountains, unit 5 maps, and 2 units from final term, unit 7 the Indus Valley, and unit 11 the ancient China. And in section B Atlas there are 6 topics. तो टोटल आपके सेक्शन ए से 5 टॉपिक्स हैं और सेक्शन बी एटलस के 6 टॉपिक्स हैं. In this video, we are gonna cover Unit 1 and 3 of Section A Geography, and in Atlas we cover Topic 1, that is Earth, understanding the Earth. Okay. Now we start with our first unit, that is Unit number 1, Islamabad. And Unit number 1, Islamabad, main topics are these. First of all, we study about the province of Pakistan. Here is a map of Pakistan. As we know that there are 4 provinces of Pakistan: Balochistan, Sindh, Punjab, and KPK, Khyber Pakhtunkhwa. Okay, there are 4 provinces of Pakistan: Sindh, Punjab, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, and here is their capital cities of Pakistan. Provincial capital cities are Karachi, Lahore, Quetta, and Peshawar. The capital city of Sindh is Karachi, the capital city of Punjab is Lahore, the capital city of Balochistan is Quetta, and the capital city of KPK, Khyber Pakhtunkhwa, is Peshawar. Okay, in our unit 1, Islamabad. Islamabad is the capital city of Pakistan. Now we take it's all about Pakistan and their provinces. You can see the location of Islamabad. Islamabad is present on the northern side of the Pakistan. Here is the Islamabad on the north of the Pakistan. Okay, we start with the introduction of Islamabad. Islamabad is the capital city of Pakistan. It was built on 1960 and became the new capital of Pakistan. Before 1960 से पहले जब इस्लामाबाद नहीं बना तो उससे पहले पाकिस्तान का जो कैपिटल था वो कराची था, लेकिन 1960 में जब इस्लामाबाद बन गया तो उसके बाद उसका कराची से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया इस्लामाबाद में. इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल है. और अगर हम इस्लामाबाद की लोकेशन की बात करें या इस्लामाबाद है कैसा, अबाउट इस्लामाबाद इज़ हाईली वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ग्रीन है, लॉट्स ऑफ ट्रीज आर प्रेजेंट इन इस्लामाबाद. इसके अलावा अगर इस्लामाबाद के हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें तो इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स हैं, पार्क्स हैं, एंड देयर आर वाइड रोड्स और देयर आर मैनी tall and new buildings are present in इस्लामाबाद. लोकेशन पर आते हैं इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद इज़ लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ द पाकिस्तान एंड द साउथ ऑफ द मारगला हिल्स. इस्लामाबाद में कुछ हिल्स हैं जिनका नाम है मारगला हिल्स. मारगला हिल्स के जो साउथ है, साउथ पर ये हमारा सिटी है इस्लामाबाद. इसके अलावा इस्लामाबाद का क्लोजेस्ट सिटी है रावलपिंडी.
Rawalpindi is the close and near city near to the Islamabad, and it is the very old city of Pakistan. रावलपिंडी बहुत पुराना शहर है पाकिस्तान का, इस्लामाबाद से करीब है। रावलपिंडी की अपनी इम्पोर्टेंस है क्योंकि रावलपिंडी को हम हेड क्वार्टर कहते हैं कंट्रीज़ आर्म फोर्सेस का। रावलपिंडी इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ कंट्रीज़ आर्म फोर्सेस। इसके अलावा रावलपिंडी और इस्लामाबाद को ट्विन सिटीज़ या जुड़वां शहर भी कहा जाता है। मारगला हिल्स पाकिस्तान के नॉर्थ में है और पार्ट ऑफ द ये बहुत खूबसूरत सा हिस्सा है, काफ़ी ग्रीनरी है। और पार्ट ऑफ द मारगला हिल्स आर मेड अप ऑफ पार्क। कुछ हिस्से मारगला हिल्स के जो हैं उसको पार्क की शक्ल दे दी गई है, वहाँ पार्क बना दिया गया है। और वहाँ पे कुछ एनिमल जो पाए जाते हैं वो हैं मंकीज़, जैकल, वाइल्ड बोर, पॉर्क्यूपाइन, इसके अलावा फीजेंट, ईगल एंड रेयर मारगला लेपर्ड। ये तमाम वो एनिमल्स हैं जो कि मारगला हिल्स के अराउंड मारगला हिल्स के एरिया में पाए जाते हैं। इस्लामाबाद काफ़ी प्लान सिटीज़ है, मैंने आपको बताया। प्लान सिटी मीन्स यहाँ पे हर चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है इसका। रोड्स काफ़ी अच्छी हैं, पार्क्स और मार्केट्स, बिल्डिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान करके बनाई गई हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो आवर कैपिटल सिटी। एज इस्लामाबाद इज़ आवर कैपिटल सिटी है, तो इट इज़ द होम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। हमारे मुल्क के सदर, वज़ीर आज़म, ये इनका जो होम है वो इस्लामाबाद में है। इसके अलावा देयर आर पार्लियामेंट हाउस, देयर आर एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज़ एंड सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान, इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है वो इस्लामाबाद में है। इसके अलावा पार्लियामेंट हाउस वो जगह है जहाँ पर हमारे गवर्नमेंट के बिजनेस टेक्स प्लेस होते हैं। इट इज़ द प्लेस वेयर बिजनेसेस ऑफ गवर्नमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, इसके अलावा एम्बेसीज इस्लामाबाद में हैं। एम्बेसीज डिफरेंट कंट्रीज़ से सोशल कनेक्ट होने के लिए, उनसे हम अपने सोशली हर तरीके से, अपने इकनॉमिकली, कल्चर के तौर पे या हर तरह से कनेक्ट रहते हैं एम्बेसीज़ के थ्रू हम सबसे कनेक्ट रहते हैं, दूसरे कंट्रीज़ से, फॉरेन कंट्रीज़ से। और इस्लामाबाद को एक रावल लेक बनाई गई है, जो कि एक डैम बना के रावल लेक को बनाया गया है। और जो डैम है वो बनाया गया है कोरंग रिवर पर। इस्लामाबाद में कोरंग रिवर पर एक डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है और वो रावल लेक है, और इस्लामाबाद को इसी लेक से पानी दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस्लामाबाद का क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट की बात करें तो इस्लामाबाद में जो समर है, जो गर्मियों के मंथ्स होते हैं वो काफ़ी हॉट होते हैं, ह्यूमिड होते हैं। और अगर विंटर्स की बात करें तो विंटर्स जो हैं वो माइल्ड या वेट होती हैं। इसके अलावा जो हॉटेस्ट मंथ हैं वो मई टू जुलाई होते हैं, हॉटेस्ट मंथ। और विंटर के मंथ्स जो हैं वो अक्टूबर टू मार्च तक हैं। अक्टूबर से मार्च तक विंटर के मंथ्स होते हैं और मई टू जुलाई जो है वो समर मंथ्स हैं। मॉनसून सीजन्स की बात करें तो जुलाई टू सितंबर मॉनसून सीज़न है। मॉनसून सीज़न जो कि काफ़ी तेज़ ऐसी हवाएं जो कि बारिशों को पैदा करती हैं, बारिशें लाती हैं। तो इस्लामाबाद में मॉनसून सीज़न जुलाई से सितंबर तक आता है। इस्लामाबाद का जो लोएस्ट टेम्परेचर हमने अब तक देखा है वो जनवरी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। तो इस्लामाबाद में जनवरी का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री तक भी होता है। इसके अलावा जो मॉनसून सीज़न है, तो मॉनसून सीज़न के दौरान थंडरस्टॉर्म्स भी होते हैं। और 23 जुलाई 2001 में इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, इतनी तेज़ कि 24 इंचेस तक वो बारिश हुई थी 10 आवर्स में। 10 घंटों में 24 इंचेस तक बारिश हुई थी, और ये 100 साल का रिकॉर्ड टूटा था इस्लामाबाद में बारिशों का। ओके, नेक्स्ट ये सब था हमारा क्लाइमेट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट पीपल। वहाँ पे मोर देन अ मिलियन पीपल आर प्रेजेंट इन इस्लामाबाद। मिलियन से ज़्यादा लोग हैं। अगर हम रिलीजन्स की बात करें तो मोस्टली मुस्लिम्स हैं। इसके अलावा दूसरे रिलीजन्स की क्रिश्चियनिटी
और हिंदू, ये तमाम मज़ाहिब के लोग भी हैं। लैंग्वेजेस मोस्टली उर्दू ही है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैपिटल सिटी है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जॉब्स के काफ़ी मौके मिलते हैं। लोग जॉब्स के लिए इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा आते हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ पे लोग जॉब करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन की बात करें तो इस्लामाबाद में मोर देन 900 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर प्रेजेंट। 900 से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं इस्लामाबाद में। और जो दो अहम और मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं, क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NUST, NUST, एब्रीविएटेड एज NUST NUST। ये दो मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं इस्लामाबाद की। नाउ कम्स टू थिंग्स टू सी। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस्लामाबाद में देखनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, देखने के लायक हैं, उनमें से ये कुछ हैं। शाह फैसल मॉस्क, इस्लामाबाद ज़ू, दामन-ए-कोह पार्क, शकरपड़िया हिल्स। शाह फैसल मॉस्क इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है शाह फैसल मॉस्क एंड इट वॉज बिल्ड बाय टर्किश आर्किटेक्ट। तुर्की के आर्किटेक्ट ने इसे बनाया है शाह फैसल मॉस्क को एंड इट्स शेप लाइक अरब नोमैड्स। अरब नोमैड्स की तरह की दिखती है, शेप जो है वो अरब नोमैड्स की तरह है। नेक्स्ट है इस्लामाबाद ज़ू। इस्लामाबाद ज़ू इज़ प्रेजेंट ऑन द फुट ऑफ द मारगला हिल्स। मारगला हिल्स के साउथ की तरफ या फूट की तरफ इस्लामाबाद ज़ू है और इस्लामाबाद ज़ू में दुनिया से लाए हुए पूरी दुनिया से लाए हुए मुख्तलिफ जानवरों को रखा गया है। नेक्स्ट इज़ दामन-ए-कोह पार्क। दामन-ए-कोह पार्क इज़ अ हिल टॉप गार्डन लोकेटेड ऑन द मिडल ऑफ द मारगला हिल्स। मारगला हिल्स के मिड में है दामन-ए-कोह पार्क और ये एक हिल टॉप गार्डन है और ये काफ़ी खूबसूरत व्यू देता है। नेक्स्ट है शकरपड़िया हिल्स। शकरपड़िया हिल्स गिव अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ इस्लामाबाद और यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ के लीडर्स आते हैं और आकर प्लांटेशन करते हैं, अपना पौधा लगाते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द मेन टॉपिक्स ऑफ यूनिट 1 इस्लामाबाद। नेक्स्ट है आपका की फैक्ट्स अबाउट यूनिट 1 इस्लामाबाद in your book page number 7. Okay, these are some of the key facts of unit 1 Islamabad. What have I learned about Islamabad? आपने इस्लामाबाद यूनिट 1 इस्लामाबाद से क्या पढ़ा, क्या सीखा? इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है। इट वॉज बिल्ट इन 1960 टू बी द न्यू कैपिटल। 1960 में इसको न्यू कैपिटल बनाया गया और 1960 से पहले कराची इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद इज़ अ न्यू प्लान सिटी, नया और प्लान सिटी है इस्लामाबाद। इट इज़ होम टू द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर यानी कि सदर और वज़ीर आज़म का घर है। इट इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ मारगला हिल्स। मारगला हिल्स के साउथ में इस्लामाबाद मौजूद है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिटी फॉर गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत या तालीम के लिहाज से ये एक बहुत अहम शहर है। इस यूनिट से आपको ये तमाम एक्सरसाइजेस करनी थी और कुछ बुक की एक्सरसाइजेस थी, बुक के पेजेस की, वो सारी कंप्लीट करनी थी। यू कैन सी द अमेजिंग और इंटरेस्टिंग प्लेसेस विच यू हैव टू सी ऑन। ये कुछ अमेजिंग प्लेसेस हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। द शाह फैसल मॉस्क, इट्स शेप लाइक अ अरब नोमैड्स। इसके अलावा ज़ेब्रास हैं इस्लामाबाद ज़ू में और दुनिया से तमाम लाए हुए जानवरों को इस्लामाबाद ज़ू में रखा जाता है। और ये शकरपड़िया का नेशनल मॉन्यूमेंट है दामन-ए-कोह पार्क, जहाँ पे ये प्लांटेशन जो है वो काफ़ी फॉरेन स्टेट्स के हेड्स करते हैं। दामन-ए-कोह। नाउ कम्स टुवर्ड्स नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ यूनिट नंबर 3, माउंटेन्स, which is included in the second semester midterm. Okay, unit 3 mountains. Our first topic is about mountains. What are mountains? Mountains होते क्या है? Mountains are the areas of highland higher and steeper than hills. ठीक है, लैंड से हाई होते हैं
और हिल्स से भी हाई होते हैं, मतलब हिल्स जो हैं वो माउंटेन से छोटी होती हैं और इसके अलावा स्टीपर भी होते हैं, इनका स्लोप जो है वो काफ़ी स्टीप होता है एज़ कम्पेयर टू द हिल्स। हियर इज सम फीचर्स ऑफ द माउंटेन। माउंटेन का जो टॉप होता है उसे हम कहते हैं पीक या समिट। टॉप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड पीक या समिट। साइड ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड स्लोप। ये जो साइड है माउंटेन्स का इसे हम स्लोप कहते हैं और ये स्लोप जो है वो स्टीप होता है। स्टीप या फिर जेंटल स्लोप होता है। अगर बहुत ज़्यादा सीधा है इसका मतलब स्टीप स्लोप है, अगर थोड़ा सा टिल्ट है तो इसका मतलब जेंटल स्लोप है। नेक्स्ट है वैली। व्हाट इज़ वैली? वैली इज़ द लोलैंड एरिया, अंदर की तरफ का एक एरिया बिटवीन द माउंटेन्स एंड हिल्स। यहाँ पर हिल्स और यहाँ माउंटेन्स और हिल्स के दरमियान का जो लोलैंड एरिया होता है उसे कहते हैं वैली। And valley is so much fertile area for growing crops. Next is foothills. What are foothills? The hills at the bottom of mountains is called foothills. Mountain की bottom में जो hills होती हैं उसे foothills कहते हैं। And what is base? The bottom of a mountain is called base. Mountain का जो bottom है उसे base कहते हैं। These are some of the features of mountains. Okay. दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है एंड इट इज़ 8,848 मीटर्स। माउंट एवरेस्ट की जो समिट है वो मोस्टली स्नो से कवर्ड होती है ओवरऑल द ईयर बिकॉज ऑफ इट्स हायर हाइट, हायर एल्टीट्यूड। नेक्स्ट अगर हम पाकिस्तान के हाईएस्ट माउंटेन्स की बात करें तो इन पाकिस्तान द टॉलेस्ट माउंटेन इज़ K2 एंड K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ पाकिस्तान ऑफ द वर्ल्ड। K2 इज़ द सेकंड टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। सो इट इज़ अबाउट द माउंटेन्स। अगर हम पाकिस्तान के टॉलेस्ट माउंटेन्स की बात करें तो द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ पाकिस्तान आर 5 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ पाकिस्तान। दीज आर गशेब्रम 2, ब्रॉड पीक, गशेब्रम 1, नांगा पर्वत K2. इट इज़ प्रेजेंट इन योर बुक पेज नंबर 14 also. You can see this chart, the highest mountain peaks of Pakistan. The first and the topmost highest peak of Pakistan is K2 and it is 8,611 meters. Okay, now come towards the next topic, mountain ranges. What is mountain ranges? The chain or group of mountains close together is called mountain ranges. कोई भी mountains एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं ग्रुप की शक्ल में या चेन की शक्ल में उसे कहते हैं mountain ranges. पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा mountain ranges हैं. कौन कौन सी माउंटेन रेंज है? सुलेमान रेंज है, चागई हिल्स हैं, तोबा ककर रेंज है, सॉल्ट रेंज है, हिंदू कश रेंज है, कराकरम रेंज है. तो जो कराकरम रेंज है उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ टॉलेस्ट माउंटेन्स पाए जाते हैं. कराकरम रेंज जो पाकिस्तान से चाइना तक फैली हुई है उसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट माउंटेन्स की रेंज है और K2 भी उसी कराकरम रेंज में. इसके अलावा K2 जो है वो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है. 14 हाईएस्ट पीक्स जो हैं वर्ल्ड की उसमें से 5 हाईएस्ट पीक्स जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और उनमें से ज़्यादातर जो है कराकरम में ही पाई जाती हैं. कराकरम माउंटेन रेंज में पाई जाती हैं. मैंने आपको लास्ट टाइम भाई बताया था कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज क्या है. दुनिया की अभी तक सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है विच इज़ 7,000 किलोमीटर लॉन्ग इज़ एंडिस माउंटेन रेंज. एंडिस माउंटेन रेंज जो कि साउथ अमेरिका में है और ये सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है 7,000 किलोमीटर लॉन्ग. नेक्स्ट है बेटा आपका माउंटेन रेंजेस के बाद माउंटेन पास. व्हाट इज माउंटेन पास? द रूट थ्रू माउंटेन इज कॉल्ड माउंटेन रेंज इज कॉल्ड अ माउंटेन पास. किसी भी माउंटेन रेंज के अंदर से कोई रास्ता बनाया जाता है, रोड बनाया जाता है, उसे कहते हैं माउंटेन पास. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इन पाकिस्तान देयर आर 2 मेन पासेस. 2 मशहूर पास हैं, खुंजराब पास है और खैबर पास है. खैबर पास कनेक्ट्स पाकिस्तान टू अफगानिस्तान. खैबर पास पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कनेक्ट करता है एंड द अदर खुंजराब पास कनेक्ट्स पाकिस्तान टू चाइना. खुंजराब पास पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है. पास क्या है? अ रूट थ्रू माउंटेन रेंज. खुंजराब पास अक्सर सर्दियों में कवर होता है स्नो से क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है. नॉर्दर्न एरियाज हैं तो टेम्परेचर वहाँ पे कम होता है. नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ इन द माउंटेन्स. माउंटेन्स में लाइफ होती कैसे है? दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो माउंटेन्स या फिर नियर द माउंटेन्स रहते हैं.
वहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं और वो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉइल, वाटर या फिर जो माउंटेन एनिमल्स हैं उनको यूज़ करते हैं, उनसे उनके वूल से कपड़े बनाते हैं, अपने क्लॉथ को, अपने फूड को, अपने खाने पीने की ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो माउंटेन्स में वो रिलाई किस पे करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज पर रिलाई करते हैं, वहाँ पे पाए जाने वाले जानवरों पर, उनसे अपनी ग़िज़ा भी हासिल करते हैं और उनसे अपने पहनने ओढ़ने की चीज़ें भी बनाते हैं। वहाँ पर किस तरह के घर बनाते हैं? माउंटेन्स पर जो लोग रहते हैं वो एडोब हाउसेस बनाते हैं। एडोब हाउसेस क्या होते हैं? एडोब हाउसेस इस तरह के घर हैं जो कि क्ले के ब्रिक्स होते हैं और उनको ड्राइड अप किया जाता है सनलाइट में, सूरज की रोशनी से उसे हीट किया जाता है, क्ले के ब्रिक्स बनाई जाती हैं और उन क्ले के ब्रिक्स को एडोब कहते हैं और एडोब हाउसेस बनाए जाते हैं मोस्टली ऑन द स्लोप ऑफ माउंटेन्स या माउंटेन्स के जितने भी रीजन्स होते हैं वहाँ पर एडोब हाउसेस बनाते हैं और लोग उन एडोब हाउसेस में रहते हैं। और इसके अलावा कभी कभार अक्सर बहुत मुश्किल होता है माउंटेन्स एरियाज़, माउंटेनियस एरियाज़ में रहना, क्योंकि जो स्लोप होते हैं वो काफ़ी स्टीप होते हैं, तो यहाँ पर एडोब हाउसेस इन स्टीप स्लोप पर बनाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिविंग इन द माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री बहुत ऐसे लोग हैं जो माउंटेन्स पर रहते हैं। हुंजा, सवात, ये यहाँ के लोग, ये इलाके जो हैं यहाँ के लोग माउंटेन्स पर रहते हैं और ये वहाँ पर टेरेसेस बनाकर रहते हैं और टेरेसेस में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। टेरेसेस कैसे बनाते हैं? जो माउंटेन्स का स्लोप होता है वहाँ पर टेरेस बनाते हैं और टेरेस के अंदर वो डिफरेंट क्रॉप्स या वेजिटेशन करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं और क्रॉप्स को उगाते हैं। हुंजा में जो क्रॉप्स मिलती हैं, जो क्रॉप्स ग्रो करती हैं वो है बार्ले, एप्रिकॉट, एप्पल्स, पियर्स, पीचेस, फिग्स, ग्रेप्स। ये तमाम कुछ क्रॉप्स हैं जो कि हुंजा से हमें मिलती हैं, जो माउंटेन्स के एरियाज़ हैं, माउंटेनियस एरियाज़ हैं। इसके अलावा हुंजा और सवात में माइनिंग भी होती है। माइनिंग, पहाड़ों के अंदर से हम प्रेशियस स्टोन्स को डिग करते हैं, खोद कर निकालते हैं। तो हुंजा और सवात में काफ़ी प्रेशियस जेम स्टोन्स मिलते हैं, कीमती पत्थर मिलते हैं। उन जेम स्टोन्स में कुछ जो हैं वो रूबीज, टोपाज, गार्नेट्स है, एमराल्ड है, सफ़ायर है। ये तमाम वो जेम स्टोन्स हैं जो कि हुंजा या सवात में माइन किया जाता है, वहाँ से निकाल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका माउंटेन एनिमल्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के माउंटेन एनिमल्स कौन कौन से हैं? इन पाकिस्तान देयर आर सम एनिमल्स, मस्क डियर, स्नो लिपर्ड, मारखोर, याक। ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि पाकिस्तान के माउंटेनियस रीजन्स में पाए जाते हैं एंड दीज एनिमल्स आर नाउ इंडेंजर्ड। ये एनिमल्स अब इंडेंजर्ड हैं, इनकी कुछ स्पीशीज़ रहती हैं और अब हमें इन्हें लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। मारखोर जो है वो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। ट्राउट एक फ़िश है जो कि मीठा पानी में होती है, लेक्स वगैरह में पाई जाती है, काफ़ी मज़ेदार होती है, टेस्टी होती है, वो भी पाई जाती है माउंटेनियस एरियाज़ के अलावा। ओके, अब हम कंपेयर करेंगे लाइफ माउंटेन एनिमल्स ऑफ पाकिस्तान के बाद है लिविंग इन माउंटेन्स इन पीरू। पीरू से कंपेयर करते हैं माउंटेन्स एनिमल्स को या फिर लाइफ इन माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान को। व्हाट इज़ पीरू, वेयर इज़ पीरू? पीरू इज़ अ कंट्री इन साउथ अमेरिका। पीरू साउथ अमेरिका एक कंट्री है, माउंटेनियस कंट्री है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, पीरू में माउंटेन्स पर रहते हैं और पीरू के भी लोग भी एडोब हाउसेस बनाते हैं और टेरेसेस बनाकर रहते हैं। इन योर बुक पेज नंबर 17 देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ एंशिएंट इंका टेरेस इन पीरू। यू कैन लुक ऑन योर बुक पेज नंबर 17। ये माउंटेन्स के स्लोप को कट करके इन पर क्रॉप्स उगाई जाती थी, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे पीरू में इसी तरह क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और आज भी बहुत सारे फार्मर्स इस तरह की काम करते हैं फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। पीरू में जो क्रॉप्स ग्रो की होती थी जो ज़्यादा मशहूर हैं वो हैं पोटैटो और मेज़, मकई और आलू। ये काफ़ी ज़्यादा पीरू में मोस्ट कॉमन क्रॉप्स थी।
इसके अलावा जो पेरू के माउंटेन्स हैं उसमें काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज हैं और वो नेचुरल रिसोर्सेज ने काफ़ी पैसा मनी का ज़रिया है, पैसा कमाने का ज़रिया है कंट्री के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज में गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, जिंक है, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा पैसा लाने के काम आती है इस कंट्री में, पेरू में। तो ये तमाम गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, जिंक ये माइन किया जाता है पेरू में निकाला जाता है, इनकी माइनिंग होती है। इसके अलावा माइनिंग के कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। माइनिंग की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा हो गई है माइनिंग की वजह से। नेक्स्ट है माउंटेन एनिमल्स ऑफ पेरू। पेरू में कौन से माउंटेन एनिमल्स पाए जाते हैं? पेरू में एल्पिकस और लामीज ये मेन हैं जो कि माउंटेन्स में पाए जाते हैं। पेरू के माउंटेनियस एरियाज़ में एल्पिकस और लामीज। लामीज जो हैं वो ऐसे जानवर हैं जिनके फुट पर सिर्फ 2 टूल्स होते हैं, सिर्फ 2 उंगलियां, 2 अंगूठे होते हैं, 2 टूल्स होते हैं। इसके अलावा ये एल्पिकस और लामीज हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह के लिए उनको यूज़ किया जाता है। और इनके वूल्स, दे ऑल्सो गिव मिल्क and the wool obtained from these animals used to make cloths। कपड़े बनाते हैं इनके वूल से और दूध भी हासिल किया जाता है इनसे। As in Pakistan there is also trout and lakes found in Peru। ट्राउट फिश भी पाई जाती है पेरू में। कुछ एनिमल्स पेरू में भी इंडेंजर्ड हैं, जैसे कि इंडियन कंडोर है, येलो टेल्ड वूली मंकी है, जैगवर है और माउंटेन टेपर। ये कुछ एनिमल्स हैं। फिगर आपकी बुक की पेज नंबर 18 to 19 पर मेंशन है। दीज आर सम ऑफ द एनिमल्स विच आर इंडेंजर्ड इन पेरू। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट यूजेस ऑफ माउंटेन्स। अगर हमें कभी मौका मिले माउंटेन्स एरियाज देखने जाने का तो हम वहाँ जाते हैं, बिकॉज इट गिव्स अस फ्रेश एयर। वहाँ की एयर बहुत ताज़ा होती है, अच्छी होती है। इसके अलावा बहुत खूबसूरत से सीनरी होती है, सीन्स बहुत खूबसूरत होते हैं। हाइकिंग के लिए जाते हैं, स्कीइंग के लिए जाते हैं। टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं माउंटेनियस एरियाज़। इसके अलावा टूरिस्ट जो हैं वो काफ़ी टूरिस्ट की वजह से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। एक तो नॉइज़ पॉल्यूशन हो जाती है वहाँ पर, और फिर कटिंग डाउन, अगर ट्रीज़ को कटिंग डाउन कर रहे हैं अलॉन्ग द एरिया तो फ्रेश एयर नहीं रहती, वहाँ पे एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ द की फैक्ट्स ऑफ दिस टॉपिक। पाकिस्तान हैज़ मैनी माउंटेन रेंजेस। पाकिस्तान में बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं। कुछ मैंने बताई, जैसे कराकोरम माउंटेन रेंज है, सुलेमान रेंज है, सॉल्ट रेंज है, और भी बहुत सारी रेंजेस हैं। K2 इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान। K2 पाकिस्तान का हाईएस्ट माउंटेन है। अ माउंटेन पास इज़ अ रूट थ्रू अ माउंटेन। किसी भी माउंटेन्स के अंदर से एक रास्ता बनाया जाता है जिसे माउंटेन पास कहते हैं। अ माउंटेन रेंज इज़ अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स क्लोज टुगेदर। माउंटेन रेंज माउंटेन्स का ग्रुप होता है जो एक दूसरे से क्लोज होते हैं। माउंटेन्स हैव लॉट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। माउंटेन्स में काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, थिंग्स फ्रॉम नेचर दैट वी कैन यूज़, सच एज वाटर, सॉइल, प्लांट्स, ऑयल, गोल्ड। इसके अलावा सिल्वर, जिंक और भी ये तमाम चीज़ें माउंटेन्स में से निकाली जाती हैं। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम माइनिंग कहते हैं। पेरू इज़ अ माउंटेनियस कंट्री इन साउथ अमेरिका। पेरू भी एक माउंटेनियस कंट्री है साउथ अमेरिका में, जहाँ पर बहुत सारे लोग माउंटेन्स में रहते हैं। ह्यूमन्स कैन डैमेज माउंटेन्स। अभी लास्ट पैराग्राफ में मैंने आपको बताया कि जो टूरिस्ट जाते हैं माउंटेन्स पर वो माउंटेन्स को डैमेज करते हैं। An animal is in danger when there are few of its kind left in the world। इंडेंजर्ड कब होते हैं? जब उनकी कुछ किस्म लेफ्ट इन द वाइल्ड रह जाती है, बहुत थोड़े से एनिमल्स रह जाते हैं और बाकी सारे एक्सटिंक्ट हो चुके होते हैं, तो फिर एक एनिमल जो है वो इंडेंजर्ड कंसीडर किया जाता है। एनिमल्स कैन बिकम इंडेंजर्ड ड्यू टू लॉस ऑफ हैबिटेट। इंडेंजर्ड कब होता है? उनके हैबिटेट के लॉस की वजह से। व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट इज द नेचुरल होम ऑफ एनी प्लांट एंड एनिमल। किसी भी प्लांट और एनिमल के नेचुरल होम को हैबिटेट कहते हैं। तो जब हैबिटेट लॉस हो जाता है तो एनिमल्स इंडेंजर्ड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज एटलस। टॉपिक 1 इन एटलस, योर फर्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग द अर्थ। Here is your book of Atlas. Atlas is a book of map. And what is Earth? The Earth is a planet in space. Space के अंदर एक planet है Earth. It is a sphere. Earth जो है वो spherical in shape होता है. Two sets of imaginary lines help us describe where places are on the surface of the Earth. Earth के ऊपर 2 imaginary lines होती हैं
जो कि ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ रन कर रही होती हैं, वो इमेजनरी लाइन्स हमें बताती हैं कि कोई भी जगह, कोई भी प्लेस को हम किस तरह लोकेट कर सकते हैं अर्थ पर। ओके, यू कैन सी हियर देयर आर टू ग्लोब। यहाँ पे कुछ लाइंस हैं, एक ये लाइंस हैं जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह हॉरिजॉन्टल जा रही हैं, और कुछ यहाँ पर एक और ग्लोब है और यहाँ पे वर्टिकल लाइंस जा रही हैं। सम ऑफ दीज लाइंस are latitude and longitude. These imaginary lines are called latitude and longitude. Now we first study about the latitude. What are latitude? Lines of latitude measure distance north or south of the equator. Now look over here. Center point अर्थ का हम उसे इक्वेटर कहते हैं। अर्थ का सेंटर पॉइंट इक्वेटर होता है और ये लैटिट्यूड का 0 डिग्री होता है। यहाँ पर हम डिस्टेंस को डिग्रीज में लेते हैं। इक्वेटर से ऊपर 20 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो जब हम नॉर्थ की साइड पर जाएंगे, 20 के डिवीजन से जाते हैं, तो 0 के बाद 20 डिग्री नॉर्थ, देन 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ एंड ऑनवर्ड्स। नॉर्थ पोल हमारा 90 डिग्री पर होता है। इसी तरह अगर हम साउथ पोल की बात करें तो साउथ पोल भी 90 डिग्री पर होता है। जो सेंटर पॉइंट होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, और 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर हमारा इक्वेटर होता है। ठीक है, मस्ट रिमेंबर इट, इक्वेटर लाइज एट द लैटिट्यूड 0 डिग्री एंड द पोल्स आर एट लैटिट्यूड 90 डिग्री नॉर्थ। अगर नॉर्थ की बात करेंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ, अगर साउथ की बात करेंगे तो 90 डिग्री साउथ। ठीक है, लैटिट्यूड करते क्या है? लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये इक्वेटर है, इक्वेटर से लेकर नॉर्थ का डिस्टेंस और इक्वेटर से लेकर साउथ का डिस्टेंस, ये जितना भी फासला होता है विथ रेफरेंस टू द इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड। ठीक है, इक्वेटर से लेकर नॉर्थ का डिस्टेंस, इक्वेटर से लेकर साउथ का डिस्टेंस, इसे कहते हैं हम लैटिट्यूड। आते हैं लॉन्गिट्यूड की तरफ। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड मेजर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड मेजर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या है? यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट का डिस्टेंस मेजर होता है प्राइम मेरिडियन के अलॉन्ग। प्राइम मेरिडियन का एक और नाम है ग्रीनविच मेरिडियन, और ये लॉन्गिट्यूड 0 पर होता है। ठीक है, वर्टिकल लाइन्स हैं, लॉन्गिट्यूड 0 है। प्राइम मेरिडियन से ईस्ट तक का डिस्टेंस या प्राइम मेरिडियन से वेस्ट तक का डिस्टेंस, इसे हम मेजर करते हैं लॉन्गिट्यूड में। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड ये डिस्टेंस मेजर करती हैं प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और प्राइम मेरिडियन से वेस्ट का। ओके, द इंटरनेशनल डेट लाइन ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ इज बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड 180। अगर हम अर्थ का बैक साइड देखें तो लॉन्गिट्यूड 180 पर एक लाइन होती है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आते हैं हम ग्रिड और ग्रिड स्क्वायर पर। ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं, ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड, ये दोनों लाइंस मिलकर ग्रिड बनाती हैं। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब ये दोनों मिल रहे हैं तो ये एक स्क्वायर बनाते हैं, उसे कहते हैं ग्रिड। और ये ग्रिड स्क्वायर ग्रिड कोड बनाता है। ग्रिड कोड क्या होता है? लुक हियर, इन दिस एटलस द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यूज्ड टू मेक अ ग्रिड। लैट लॉन्ग मिलकर ग्रिड बना रहे हैं। द कॉलम्स ऑफ द ग्रिड हैव लेटर्स। अब यहाँ देखें, जो कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं, इन पर लेटर्स होते हैं, A, B, C, D, यू कैन सी हियर। और जो रॉज ऑफ द ग्रिड है उन पर नंबर्स होते हैं। यहाँ देखें 5, 4, 3, 2, 1। तो ये कॉलम्स और ये नंबर्स, ये दोनों मिलकर ग्रिड कोड बनाते हैं। नंबर्स एंड लेटर्स टुगेदर मेक अ ग्रिड कोड। और इन ग्रिड कोड को देखकर हम किसी भी प्लेस को फाइंड आउट करते हैं मैप में। ठीक है, कैन यू नेम द सिटी एट ग्रिड कोड B2। B2 पर B और यहाँ से जाएं 2 पर। B2 पर कौन सा सिटी है? केप टाउन। तो इस तरह हम फाइंड आउट करते हैं मैप पर, इस तरह फाइंड आउट करते हैं किसी भी जगह की लोकेशन को मैप पर। ओके, इट्स ऑल अबाउट योर टॉपिक 1 एटलस, टॉपिक 1 अंडरस्टैंडिंग द अर्थ। Now comes towards the assessment number 1. It is the assessment number 1 of your first video. Fill in the blanks with the appropriate answers. Islamabad is located to the dash of the Margalla Hills. मैंने अभी आपको ये सब पढ़ाया है। The top of a mountain is called, mountain के top को क्या कहते हैं? Dash is the highest mountain in Pakistan.
पाकिस्तान का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट इज डैश मीटर हाई। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? द इक्वेटर इज एट लैटिट्यूड, अभी एटलस में बताया है। इक्वेटर कौन से लैटिट्यूड पर है, किस डिग्री पर है? पाकिस्तान हैज़ डैश प्रोविंसेस, पाकिस्तान के कितने प्रोविंस हैं? द साइड ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड डैश, माउंटेन के साइड को क्या कहते हैं? लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और डैश ऑफ द इक्वेटर, लैटिट्यूड नॉर्थ और इक्वेटर के किसको मेजर करते हैं? द बॉटम पार्ट ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड, माउंटेन के बॉटम पार्ट को क्या कहते हैं? इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, यू कैन सी दिस, राइट 2 सेंटेंसेज अबाउट इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से रिलेटेड 2 सेंटेंस लिखे हैं। वेयर इज़ पीरू, पीरू कहाँ है? नेम एनी 2 थिंग्स माइंड इन पीरू, पीरू में जो चीज़ें माइंड की जाती हैं उनके नाम बताएं। राइट 2 सेंटेंसेज अबाउट माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बारे में 2 सेंटेंस लिखे हैं। व्हाट इज अर्थ, अर्थ क्या है? राइट कैपिटल सिटीज़ ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रोविंस की कैपिटल सिटीज़ लिखे हैं। नेम फेमस लैंडमार्क्स ऑफ इस्लामाबाद, ये सब कुछ अभी हम पढ़ चुके हैं, रिव्यू ले चुके हैं सबका। राइट 2 सेंटेंसेज अबाउट K2, K2 से रिलेटेड 2 सेंटेंस लिखे हैं। हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, मैं भी थोड़ा सा बता देती हूँ। नज़ीर साबिर पहले शख्स थे जिन्होंने पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम किया था। व्हाट इज एटलस, एटलस इज अ बुक ऑफ मैप। ग्रेड क्या होता है, अभी बताया है। लैटिट्यूड क्या है? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की इंपॉर्टेंस भी मैंने अभी आपको बताई है। इट्स अ शॉर्ट असेसमेंट ऑफ असेसमेंट नंबर 1, ट्राई टू सॉल्व इट इन योर होम। ओके, इट्स योर होम टास्क, सॉल्व असेसमेंट, सॉल्व दिस असेसमेंट एंड inshallah we will meet again in our next video. Till then, Allah Hafiz.